जैसा बीज वैसा फल। आज देखिए हमारे बिहार के मोहसिन साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कर्नाटका में। तालीम है, आज हमारे पास तालीम है, आज मैं पार्लियामेंट तक पहुंचा। तो इल्म से जो है, और आप नॉट डैट, अगर आपके पास इल्म है। नमस्कार, आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत के आवाज़। आज हम आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया NAC रोड से दिखा रहे हैं, जहां पर कि आज जमीयतुर राइन का एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसके नेतृत्व करता है डॉक्टर फरमान अली राइन साहब। तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो आज खगड़िया की जो बैठक है, आखिर सर स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का प्रोग्राम का क्या मुख्य उद्देश्य है? आज के प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यह है कि पिछली जनगणना में जो हमारे बिरादरी के साथ धोखा हुआ, उस धोखा में आज जो केंद्र सरकार ने नया जनगणना ऐलान किया है, इस जनगणना का जमीयतुर राइन बिहार स्वागत करती है और अपने बिरादरी को जागरूक करने के लिए गांव-गांव घूम रही है कि इस जनगणना में एक्टिव होकर के, जागरूक होकर के अपनी बिरादरी के नाम के आगे टाइटल लगा के, राइन लगा करके अपनी बिरादरी की सही जनगणना को सही कराएं। दूसरी बात यह है कि सियासत का वक्त भी करीब आ गया है, विधानसभा का चुनाव भी करीब आ गया है। हमारी बिरादरी को सियासी हिस्सेदारी नहीं देती है। सेकुलर के नाम पे, मुसलमान के नाम पे देती नहीं है कि लेती नहीं है? देती नहीं है। सेकुलर के नाम पे, मुसलमान के नाम पे हमारे बिरादरी को ठगा जाने का काम किया है, ठगने का काम किया है। मैं ऐलान करता हूं सदर के हैसियत से कि हमारी बिरादरी इसका वोट अगर किसी को चाहिए तो सियासत में हिस्सेदारी देनी होगी, हिस्सा नहीं, वोट नहीं। अगर आप हमारी बिरादरी को बिहार में हिस्सेदारी अगर नहीं देंगे तो हमारी बिरादरी अपना कैंडिडेट खुद करा करेगी और अपना झोली अपना वोट। मैं किसी का मोहताज नहीं और किसी के खौफ से ये राइन बिरादरी डरने वाला नहीं है, क्योंकि चंद लोग इस्लाम का ख़तरा दिखला करके, दीन का ख़तरा दिखला करके और हमारी बिरादरी का वोट लेकर के, और सियासी फ़ायदा वो लोग उठाता है, जो लोग सियासी पकड़ रखता है, समाजी पकड़ रखता है, वो लोग फ़ायदा उठाता है और हमारी बिरादरी हादसे पे चली जा रही है। हमारी बिरादरी को हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। इस आह्वान को लेकर के मैं पूरे बिहार का दौरा कर रहा हूँ। आज खगड़िया ज़िला में मैं अपने बिरादरी के तमाम लोगों से मिल रहा हूँ और तमाम लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि अब नहीं तो कभी नहीं। जी, मेरा एक सवाल है सर कि जिस तरह से कहे आप इल्म के बारे में, एजुकेशन के बारे में जागरूक करना है, लेकिन बहुत सारे समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी राइन समाज के जो लोग हैं कि बगल में जो स्कूल है, मदरसा है, उसको कम से कम महीना में एक बार विजिट होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो ये मामला है कभी नहीं देखा गया। तो क्या कहेंगे इस पर? देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जितना भी मदरसा है या स्कूल हो, लगभग वो वक्फ बोर्ड के अंदर में आता है। और जो स्कूल हैं उन सब लोगों पे उन्हीं लोगों का कब्ज़ा है जो अंग्रेज़ के ज़माने से कब्ज़ा करे हुए चले आ रहे हैं। और हमारे बिरादरी के लोग चूँकि पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहे, इसलिए वो बेचारे वहाँ लड़ने से, झगड़ने से पीछे हटते हैं, बचते हैं। और आपस में जब लड़ाई होगी तो कम्युनिटी में लड़ाई पैदा हो जाएगी। लोग बोलेगा मुसलमान मुसलमान में लड़ गया। हमारी बिरादरी एहतराम करती है इस्लाम का और कौम का, इस वजह से हमारी बिरादरी पीछे है। जो लोग धक्कम धुक्की कर करके कब्ज़ा कर लेते हैं, ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती करते हैं, वो लोग हर चीज़ में आगे हैं, सियासती में, समाजी में, हर जगह आगे हैं। लेकिन हमारी बिरादरी को समाज में हिस्सा नहीं दे रहा है, सियासत में हिस्सा नहीं दे रहा है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पूरे बिहार में जहाँ जहाँ है, हमारी बिरादरी जिसको पासमानदा कहते हैं, अंसारी या राइन कहते हैं, उसकी हिस्सेदारी ना के बराबर है। बिल्कुल। तो बिहार में कितनी आबादी है ये राइन समाज? हमारे बिहार में पिछली जनगणना जो सरकार की हुई है वो तो फॉल्स जनगणना थी, लेकिन हमारे बिहार में 40 से 42 लाख की राइन बिरादरी की आबादी है और इस जनगणना में उससे बढ़ के आबादी आएगी। बिल्कुल। तो देखिए, एक सवाल ये उठता है कि जो डॉक्टर साहब फरमान अली, ये तो हमेशा पटना से आएंगे नहीं, तो इसलिए स्थानीय जो जिम्मेदार जागना तो उनको पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सवाल था कि जो जिम्मेदार लोग हैं, हालांकि रहबरी करने के लिए फरमान साहब तैयार ही हैं, खुद आपके हिम्मत अफजाई के लिए खगड़िया आज बैठक करके सभी को संबोधित किया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आप मान लीजिएगा हाजीपुर के हैं या कुतुबपुर के हैं, तो स्थानीय जब तक जिम्मेदार नहीं जागरूक होंगे, आप महीना में एक बार कम से कम स्कूल को विजिट नहीं करेंगे, तो शिक्षा में क्रांति कभी नहीं आ सकती। जो लोग कब्जा करके रखे हुए हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे, और जो लोग एजुकेशन पे कब्जा करके रखे हुए हैं, उन लोगों को मैं, उन लोग थोड़ा नाम बता दीजिए। हमारे कम्युनिटी के जो अंग्रेज़ के ज़माने से कब्जा करके रखे हुए हैं, मैं नाम लेकर के लोगों को तकलीफ़ देना नहीं चाहता हूं, लेकिन उन लोगों को मैं इत्तला करना चाहता हूं आपके चैनल से कि आप अगर चाहते हो फलाह और भला तो हमारी बिरादरी का और पासमानदा का हिस्सा दे दो, वरना बगावत होगी। अब हम एक ही सफ़ में खड़े हो गए, अहलो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ये शेर कह करके गफलत में नहीं रहेंगे। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारी आबादी जितना जहाँ है आप भागीदारी दीजिए, नहीं तो आप बगावत होगी। अब नहीं छोड़ेंगे।
तो सियासत को तो लोग कहते हैं कि सियासत कुछ मौलाना है, मैं खुलकर बोलना चाहूँगा, कहते हैं कि सियासत से दूर रहना चाहिए, सियासत करनी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग का भी मनसा है कि सियासत से हर लोग को जुड़ना चाहिए और आप जिम्मेदार हैं। आपके एतबार से जो मौलाना है जिसको अल्लाह ने और समाज ने दीन के काम के लिए दिया है, वो तो बिल्कुल सही बोलते हैं कि उसको दीन का काम करना है, उसको मस्जिद का काम करना है, उसको तालीम करना है। लेकिन जो समाज है उसको तो सियासत में हिस्सेदारी अगर नहीं मिलेगी तो वो समाज पीछे रह जाएगा। अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर अपनी समाज के लिए संविधान में हिस्सेदारी अगर नहीं लेता तो उसका समाज आज आगे नहीं जाता। तो सियासत में हिस्सेदारी हमारी समाज को भी अगर मिलेगा तो मेरी समाज आगे जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएगा। इसी आंदोलन को लेकर अपने समाज के लोगों को, युवाओं को और जो समाजी जागरूक लोग हैं ऐसे लोगों को जगाने आए हैं कि अब आपको आगे बढ़ना होगा और आपको हिस्सेदारी के लिए लड़ना होगा, वरना ये समाज आपको हिस्सा नहीं देगा। तो बिहार में जिस तरह से एमआईएम का जो बढ़ता हुआ कद है, इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं एमआईएम पे, जेडीयू पे, आरजेडी पे इसलिए कोई नहीं कहूँगा कि वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई मेरा सगा नहीं है जिसने मुझे ठगा नहीं है। 72 साल जिसने इस हिंदुस्तान पे राज किया, उसमें 44 श्रीमानी वाले मुसलमान एमपी हुआ करते थे। एक कानून नहीं बना सका कि इस देश के अंदर दंगा के नाम पे मुसलमान के साथ जुल्म होता है। एक कानून बनना चाहिए ST ST एक्ट के तहत कि मुसलमानों को मुसलमान कह के अगर मारा जाएगा तो उसके साथ ST ST एक्ट के तहत कानून होगा, केस होगा और होगा। तो हमारे अपनों ही ने ठगा है मुझे, और जिनको बार बार आप इशारा कर रहे हैं वो श्रीमानी झाड़ झाड़ कर करके अपनी श्रीमानी झाड़ा, अपनी सियासी फ़ायदा उठाया और इस कौम को ठगने का काम किया। तो अपनों ही ने मुझे ठगा है। इसलिए मैं अपने पासमानदा मुसलमान को और ख़ास करके राइन को मैं जगाना चला हूँ कि उस श्रीमानी वालों पे तुम मत रहो, अब खड़े हो जाओ, अपनी हिस्सेदारी मांगने के लिए खड़े हो जाओ। चलिए, तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का एक लाइन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही दहाड़ेगा। तो खैर, जो हमारे डॉक्टर साहब है खास करके शिक्षा पे अपने कौम को, राइन समाज को शिक्षा पे लगातार जोर दिया है। तो देखिए, अल्पसंख्यक के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष है आसिफ नज़ीर साहब, तो हम इनसे बात करेंगे कि आज जो प्रोग्राम किए हैं, खास करके ये राइन समाज की बैठक है, तो क्या कहेंगे इस पर? आज जो बैठक हुई है इसमें खगड़िया ज़िला के तमाम जो राइन बिरादरी के तमाम बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। जो शिक्षा पे जोर देना है और पढ़ाई पे, और सबसे अच्छा बात है वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आज हमारे खगड़िया ज़िला में इससे पहले जो विधायक जीते हैं वो तो मुस्लिम के वोट से जीते हैं, लेकिन मुस्लिम को पूछते नहीं हैं। आज जो भी है नेता आया, वोट के समय में चंद लोगों को सिक्के की खनक दिखाकर वोट को लूट लिया, उसके बाद फिर उसको वही कुंजरा कबाड़ी कहना शुरू कर दिया, उससे किसी का कोई मतलब नहीं रहा। तो डॉक्टर साहब ने एक मुहिम लेकर चले हैं। इस मुहिम के तहत हम लोगों को एकजुट होकर यहाँ रहना है और आने वाले जो चुनाव है उसमें दमखम दिखा देना है। अगर हमारी आबादी पूरे खगड़िया ज़िला में 42,000 ही है तो उसमें से हमको 42,000 ही वोट चाहिए, चाहे हमारे डॉक्टर साहब जीते या ना जीते, बाकी सब अपना समझे। इससे तो ये है ना कि आने वाले समय में तो बुला के टिकट देगा। ऐसे तो हम लोगों का गिनती है नहीं। 5,000 इस्लामपुर में है, 3400 वोट वार्ड नंबर 17 में है, कुछ कुत्तूपुर में है, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ। सारा वोट लेके तो सबको जीत रहा है, लेकिन जीतने के बाद उस हम लोगों का पूछ नहीं है। तो ये जो मुहिम है कि आने वाले चुनाव में जितने भी पार्टी है सबको सबक सिखाने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है, जिसमें हम सभी नौजवानों को और यूथ को इस पे काम करना है। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए, और एक लीडर हैं शकील साहब, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आज कौम को जागरूक, और हालांकि एक शब्द है, मैं पहले बहुत पहले जो है लोग राइन के बारे में जानते तक नहीं थे, लेकिन आज राइन की चर्चा है, राइन की चर्चा है। दूसरी बात यह है, हम भी राइन है सर, स्वागत है, लेकिन जब हम गाँव में राइन लगाते थे तो कहते थे ये कौन राइन है, क्या लगाता है, मजाक भी उड़ाते थे लोग। तो खैर, हम राइन के बारे में जानते थे तो राइन लगाए। तो राइन के बारे में डिस्कस पहले एक्सप्लेन करें। देखिए, राइन शब्द जो है ये अरबी वर्ड है। ये सऊदी अरब और वहाँ जो लोग खेती करते थे तो वहाँ जो है, जैसे हम लोग बिहार में कुंजरा कह देते हैं, वहाँ राइन एक सभ्य शब्द है। इसका जो है हम लोग राइन, जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों में जो है वो राइन अंडर ब्रैकेट कुजरा, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग इकोनॉमिकली, एजुकेशनली पहले बहुत समाज में दबे कुचले थे,
लेकिन जब से एजुकेशन के बारे में है, द चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट लेसन और सिटीजनशिप बिटवीन केयर ऑफ फादर अटेंशन ऑफ मदर। अरस्तु ने 300 साल पहले बोल करके गया, बच्चा परिवार में माँ बाप के चुंबन और प्यार से नागरिकता सीखता है। एज द सीड सो इज द ट्री, जैसा बीज वैसा फल। आज देखिए हमारे बिहार के मोहसिन साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कर्नाटका में। तालीम है, आज हमारे पास तालीम है। आज मैं पार्लियामेंट तक पहुंचा तो इल्म से जो है, और आप नॉट डैट, अगर आपके पास इल्म है तो खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने कहा है कि दूसरों को भी तुम अपनी तालीम से फैज़याब करो। तो हम लोग, तालीम का मीनिंग ही होता है कि दूसरे को भी आपके तालीम से फ़ायदा हो। उसी तालीम को जो है खुदा भी लाइक करते हैं और आपके आने वाले जनरेशन पे उसका इफ़ेक्ट होगा। तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप भी रैन बिरादरी से हैं, लेकिन अपनी जाति को देखिए। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कास्टिज़्म के आधार पे हमें हिस्सेदारी देने की बात कहा है, तो उस पर अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है। उस पर आप भी समाज में हैं, कोशिश करना है कि हम लोगों को हिस्सेदारी मिले। दूसरी बात यह है कि अभी हमारी तंजीम, हम लोग इतने जागृत हो गए। अभी लखनऊ में राइन्स हॉस्टल बन रहा है, इसके बाद रांची में राइन्स गर्ल्स हाई स्कूल माने चल रहा है, बहुत पुराना। लखनऊ में चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग बहुत जागृत हो चुके हैं और हम किसी से कम नहीं हैं। बस एक चीज़ का कमी है कि हम लोगों के अंदर जो है वो जागृत और डेविएशन माने ये होना चाहिए आपके अंदर कि आप किसी को मोटिवेट करें। मोटिवेट करने से क्या होगा, उसके भी बच्चों में, जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, वो सोच रहा है कि हमको पढ़ने का पैसा नहीं है, 2 बकरी खरीद दिया, उसका बच्चा जा कर के चरा रहा है। कोई बात नहीं, वो भी काम करे, शाम में आकर के उसको पढ़ाना चाहिए। अभी जो है, जैसे मान लीजिए NGO के थ्रू बच्चों को कोचिंग करके, जो हम लोग पढ़े लिखे हैं समाज में, 1 घंटा 2 घंटा उस बच्चों के बीच टाइम देना चाहिए। वो बच्चा आगे बढ़ जाएगा, कुछ बनेगा, तो वो जब निवाला उठाएगा तो उसकी दुआएं आपको लगेगी। अभी जिला में कितना आपके कमेटी में? हमारे अभी बिहार में 17 जिला में, खगड़िया जिला के तो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं। वो आज मैं खगड़िया जिला में पहली बार आया हूँ। कौन है? जिला अध्यक्ष सलाउद्दीन साहब हैं, मास्टर सलाउद्दीन साहब बहुत एक्टिव हैं। तो वो ब्लॉक स्तर पे सब जगह, अभी ये बोल रहे थे कि मेरात के अंधियाला में जिस गांव में लाइन नहीं है वहाँ भी मैं जाता हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो सलाउद्दीन साहब दूसरा जो समीक्षा बैठक होगी उसमें वो बतलाएंगे कि कौन कौन ब्लॉक को हमने बनाया है। जी, तो देखिए एक अहम बात है कि ज़रूरी बात है कि अगर राइन समाज से आप आते हैं, अगर किसी तरह का समस्या हो, ब्लॉक का या थाना का जो भी हो, तो आप सलाउद्दीन साहब से मिलकर इस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं, उनसे मशवरा ले सकते हैं। नहीं, जो लोग, हाँ, नॉट डैट बिहार, ऑल इंडिया से लोग फ़ोन करते हैं, फिर मैं वहाँ के क्योंकि बिकॉज मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, तो मैं वहाँ सीधा बात करता हूँ। देखिए, अगर समाज में, अगर भगवान ने, खुदा ने आपको अगर कुछ ओहदे पे रखा है तो आप दूसरे का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि फूल माला पहन लिया और ये पहन के कि मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ये तो महात्मा गांधी का तोता वाली बात हुई। आप जो है कोशिश कीजिए कि समाज को आप दें। आप जो ओहदा लेकर बैठे हैं, अगर आप रिटर्न नहीं दीजिएगा तो आप सोच लीजिए गुनाह के हकदार हैं, गुनाह मिलेगा। इसलिए जब तक आपको पद, आज देखिए संडे है, मेरी छुट्टी है, ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है, ये कोई सरकार, इसकी पेड तनख्वाह नहीं मिलता है। तो हम लोग अपना संडे को निकल गए और फिर अपने बच्चों को भी देखना, फिर समाज को देखना। पटना में 10 तरह के लोग आते रहते हैं कि ये काम वो काम, तो मैं कोशिश करता हूँ 99% लोगों को हेल्प करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, देखते रहिए जिस तरह से आज खगड़िया में राइन समाज के एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कि चुनावी भी बात हुई और एजुकेशन पर भी खास चर्चा हुई। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें। नमस्कार।